गाइज इस क्वेश्चन को देखिएगा। प्रॉब्लम नंबर 32 आपसे कह रहा है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ एवरी फोर्स इज अकम्पनीड बाय इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, हाउ कैन एनीथिंग मूव देन। ये कह रहा है कि भाई न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जितना एक्शन होता है उतना रिएक्शन भी लगता है, तो फिर हर चीज़ आगे को मूव कैसे कर जाती है। जरा दिमाग लगाओ यार, हर चीज़ मूव कैसे कर जाती है। लेट अस सपोज कि मेरे पास एक बॉडी है, ये अगर मैं कहूँ कि यार इस ऑब्जेक्ट का एक्शन किधर को है, तो आप कहोगे कि एक्शन यार नीचे को है इसका वेट। मैं कहूँगा रिएक्शन कहाँ को लग रहा है, ऊपर को लग रहा है। इट मीन्स आर इज इक्वल टू एम जी, यही तो हो गया। तो ये तो एक्शन रिएक्शन हो गया। अब अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स इधर से लगा दूँ तो इस पर ये एक तरह से एक्शन हो जाएगा। अब अगर रिएक्शन की बात करूँगा तो रिएक्शन कैसे मिल रहा होगा इस पर। रिएक्शन मतलब जितना फोर्स मैंने लगाया है उतना ही मुझे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स मिलना चाहिए। तो जितना मैंने लगाया, अब देखो इसको रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग जाएगा, एयर का ड्रैगिंग फोर्स लग जाएगा, यही तो होगा। तो क्या होता है कि जब बॉडी मोशन में आती है या फिर चल रही होती है तब उस कंडीशन में जो एक्शन होती है वो तो लगती है, लेकिन जो रिएक्शन होती है ना वो डिफरेंट बॉडीज़ पर लगती है, अलग अलग बॉडी पर लगती है, जिसकी वजह से हम मूव करते हैं। मान लेते हैं कार है, कार ड्रैग कर रही है, आगे को मूव कर रही है, तो जो एक्शन लगाने वाली चीज़ है वो है इंजन। इंजन ही फोर्स प्रोवाइड करता और फोर्स जाता पहियों पर, तो पहियों पर एक तरह का एक्शन लग रहा है, लेकिन जो पहियों पर रिएक्शन फोर्स लगने वाली है तो रिएक्शन फोर्स एज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ब्रेक वगैरह, एयर ड्राइव ये लगेगा, तो अलग अलग पार्ट्स पर लगती है। अच्छा, इंजन ही अगर रिएक्शन प्रोवाइड कराते तो फिर नहीं चलेगी, तो इसलिए एक्शन रिएक्शन जो होता है ना वो अलग अलग साइमल्टेनियसली लगती तो ज़रूर है, लेकिन अलग अलग पार्ट्स पर लगती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं नेट मूवमेंट आ जाता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो ये वाली बात समझने की कोशिश करना। तो एक्शन एंड रिएक्शन साइमल्टेनियसली लगती है बट दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़, जिसकी वजह से जो मोशन है वो संभव हो पाती है। समझ गए? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। छोटा सा क्वेश्चन था, अच्छे से समझ लो इसको। थैंक यू सो मच।